हेलो दोस्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेविंग करते हैं और एफडी करते हैं, जो कि सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जो सेविंग का रिटर्न है 3 से 4%, वो महंगाई दर से आधी भी नहीं है। और जो एफडी से रिटर्न आता है 7-8% का, वो भी महंगाई, भारत के महंगाई दर से कम ही है। 8% का लगभग महंगाई दर है इंडिया का, भारत का। और जो एफडी से रिटर्न आता है वो भी उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। तो आपका पैसा, आप एफडी करके पैसा लगाए हो, इन्वेस्ट किए हो, फिर भी आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है। मान लीजिए आपने अभी 100 रुपया इन्वेस्ट किया है किसी एफडी में, वो 7% के हिसाब से 10-12 सालों में वो 200 रुपया होगा। अब वही 200 रुपया लेके जाओ मार्केट में, उस 100 रुपये से आज के डेट में जो सामान खरीद रहे हो वो क्या खरीद पाओगे? क्या 10-12 सालों के बाद वो नहीं मिलेगा। तो महंगाई ज़्यादा इसलिए तो नहीं मिला, नहीं तो मिलना चाहिए आपको 200 रुपये में सेम सामान, तो नहीं मिलता है। तो जाने अनजाने में आप इन्वेस्ट तो किए हो पैसे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, वो उल्टा घट रहा है। सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बढ़ेगा और अच्छा बढ़ेगा। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें नहीं करें। आपका जो खून पसीने का कमाई है वो आप सेव कर रहे हो, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। फ्यूचर में आपका जिस हिसाब जो सोच के आप अभी उसको एफडी कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, वो काम नहीं करेगा। तो सोचिए समझिए और अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बढ़ाइए, जो आपका सेविंग में है उसे भी बढ़ाइए और सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराइए अच्छे से। और ये कैसे करेंगे? ये आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके अच्छी जगह। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। तो बस थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। ऐसे भी आप बैंक में करते हो तो आपको बैंक जाना पड़ता है, वहाँ पे फॉर्म भरिए, लाइन लगिए, तब जाके आपका पैसा जमा होता है, एफडी होता है, तब जाके आपका उतना ही एफर्ट आप इधर पे दोगे खुद का सीखने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत है, बहुत आसान है। इनिशियली आप 10% का कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपका अर्निंग है उसका 10% का कैपिटल लीजिए और उसको इन्वेस्ट कीजिए। और धीरे धीरे आप रेगुलर बेसिस पे वो इन्वेस्ट कीजिए, 10%, 5% करके बढ़ाते रहिए इन्वेस्टमेंट। आपका पैसा आप देखिएगा ना कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो आपको बैंक के एफडी से मिलता था वो कहीं पे भी नहीं टिक रहा है। 7% नहीं, आपका पैसा कभी 10% से बढ़ेगा, कभी 5% से बढ़ेगा, कभी कभी कम भी होता है, कभी 15%, 20%, 50% ऐसा बढ़ेगा। तो और बैंक वाले क्या करते हैं, वो भी ऐसे ही बढ़ाते हैं, बस आपको 7-8% देते हैं। वो भी यही करते हैं। तो बैंक की जगह आप खुद ही करो ना। ठीक है, आपको किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। एजेंट के चक्कर में पड़ते हो उसे भी कमीशन देते हो, कंपनी वाले अलग से कमीशन देते हैं उन्हें। वो तो आपका बच जाएगा, आपका कैपिटल में बढ़ा वो। खुद का थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप लोग कर सकते हैं और सीख सकते हैं। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत आसान है। आप जाते हैं कहीं पे भी बाहर ख़रीदारी करने, दुकान में, छोटे से ग्रोसरी दुकान में भी जाते हैं आटा दाल चावल खरीदने। वो कंपनी देखिए, उसका बिजनेस कैसा है, उसका सामान कैसा है। आपको मान लीजिए आशीर्वाद का आटा ही लेते हैं, तो आपको पसंद आता है, क्वालिटी कैसा है, तो आशीर्वाद के कंपनी का दूसरा सामान भी लेके देखिए। पसंद आया तो थोड़ा बहुत उसका कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि कोई कर्ज वर्ज लिया है क्या किसी बैंक से, या फिर कुछ उसका पिछला कुछ इशू रहा है कंपनी में, उसके प्रोडक्ट में इशू रहा है तो उसने सुधारा कि नहीं सुधारा, लोग अभी क्या बोल रहे हैं, लोगों को पसंद आता है कि नहीं। बस इतना ही, इतना पता हो गया तो आपको कंपनी के बारे में पता हो गया। कंपनी अच्छी है तो उसमें पैसे डालिए रेगुलर बेसिस पे। पतंजलि का ही ले लीजिए, पतंजलि का आटा मिलता है, बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिलता है, नाश्ता वगैरह मिलता है, अच्छा लगता है, ऑयल वगैरह मिलता है, अच्छा लगता है। तो आप उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, पतंजलि का बैकग्राउंड कैसा है, पतंजलि के कंपनी में कितना कर्जा वर्जा है नहीं है, वो सब पता कीजिए।
बहुत आसान है, ऑनलाइन गूगल में सर्च मारिएगा तो आपको ऐसे ही सब कुछ पता चल जाएगा। तो एक बार पता हो गया और कंपनी अच्छी निकलती है तो आप उसमें पैसे डाल सकते हो। पैसे कैसे डालोगे? अभी बहुत सारे ब्रोकर हो गए हैं ऑनलाइन। जैसे आप मोबाइल में ऐप चलाते हैं ना, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वैसे ऐप है, फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल पे। कितना है, हार्डली 2-3 घंटे में तो उधर से अकाउंट खोल के भी आपको ऑनलाइन भेज देते हैं। तो उसमें से धीरे धीरे आप पैसे डालिए। अच्छे, जो आपको दिखता है, जिस कंपनी को आप जानते पहचानते हो उसी पे इन्वेस्ट करो, बहुत है, अच्छा रिटर्न देगा। ये बैंक के चक्कर में ज़्यादा पड़ोगे तो मुश्किल है। अब बैंक का पैसा सेविंग का आपका कौन सा सही से टिका रहता है? यस बैंक का हालत देखो क्या हो गया। बैंक वालों ने कुछ घोटाला किया, स्कैम किया, तभी तो डूब गया। उसके उसमें जितने लोगों के पैसे डाले थे वो किधर गए पता करो। महाराष्ट्र बैंक के पैसे कहाँ गए? उसने भी घोटाला किया था ना। तो सोचिए, आपके पैसे को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, और आपसे आपसे ज़्यादा आपके पैसे की ज़रूरत किसी और को नहीं होगी। थोड़ा सोचिए, इन्वेस्ट कीजिए सही जगह पे। आसान है बहुत। ठीक है, आपको कुछ मदद लगती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा कीजिए, ग्रो कीजिए। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।